दीजिए। हे प्रभु परमेश्वर, आज हम सामूहिक रूप से अपनी रूह, मन और देह के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी चिंताएं हैं वे सब आपके चरणों में डालते हैं। आप जीवन के तूफान को शांत करने वाले परमेश्वर हैं। जब शिष्यों की नाव डगमगा रही थी, जब तूफान आया था, तब आप नाव में सो रहे थे। शिष्य घबरा गए, लेकिन आपने उठकर कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? और आपने तूफान और लहरों को डांटा और वे शांत हो गए। प्रभु, आज भी जिनके जीवन में तूफान उठ रहे हैं, मुसीबतों के, तनावों के, आर्थिक तंगी के, रिश्तों के, आप उसी तरह कहें, शांत हो जाओ और वो सारे तूफान थम जाए। हे प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसे परमेश्वर हैं जो जीवित हैं, मृत देवता नहीं। आप हमसे संवाद करते हैं। हमारी दुख और कठिनाइयां भी मिलकर हमारे भले के लिए काम करें, ताकि हम और भी ताकतवर गवाही के साथ उठ खड़े हों, आपकी महिमा करें। प्रभु, बहुत से लोग मानसिक तनाव, डिप्रेशन, चिंता, नींद की कमी, डरावने स्वप्न से परेशान हैं। आपने कहा, मैं तुम्हें शांति देता हूं, जैसी जगत नहीं देता। आप दिव्य शांति देते हैं। हे प्रभु, आज उन सबको ऐसी शांति दीजिए जो संसार नहीं दे सकता। उनके बुरे स्वप्न दूर हों, अच्छी नींद आए, तनाव मुक्त जीवन जी सके, दुश्मनों के सामने भी मुस्कुराकर चल सकें, क्योंकि आपका वचन कहता है, तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, मेरा कटोरा उमड़ता रहता है। उन्हें भरोसा हो कि परमेश्वर हमारे साथ है, शत्रु का अंधकार हमें छू नहीं पाएगा। हे प्रभु, जिन माता पिताओं के बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, एकाग्रता की समस्या है, भटकाव है, आप उन्हें दिव्य बुद्धि दें, स्मरण शक्ति दें, एकाग्रता दें, वे परीक्षाओं में उत्तीर्ण हों, उत्कृष्ट अंकों से पास हों। दानियेल को आपने महान बुद्धि दी थी, उसी प्रकार आज के दानियेल बनने के लिए हमें भी सामर्थ्य दीजिए। जिन्हें छोटे मोटे व्यवसाय करने में दिक्कत है, पूंजी नहीं है, मार्गदर्शन नहीं है, हे परमेश्वर, आप ही मार्गदर्शक हैं। वित्तीय चमत्कार करें, जरूरी संसाधन मुहैया हों, नए अवसर खुलें, लोग आगे बढ़ें। प्रभु परमेश्वर, जो अविवाहित युवा कुमार्ग में जा रहे हैं, आप उनका हृदय परिवर्तन करें। जो सांसारिक सुखों में खोकर आध्यात्मिकता से भटक गए हैं, उन्हें फिर से जगाएं। जैसे खोई हुई भेड़ को चरवाहा ढूंढ कर लाता है, वैसे ही आपके प्रेम की डोर से उन्हें बांध लें। पिता परमेश्वर, आपको ऊंचा उठाया जाए, आपके नाम की घोषणा हो। बहुत से लोग गर्व, ईर्ष्या, कटुता में डूबे हैं। आप उनके हृदय को नम्र बना दें, प्रेम से भर दें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जिन लोगों की आवाज बंद है, जो गवाही नहीं दे पाते, बोल नहीं पाते, आप उन्हें जुबान दें, ताकि वे आपके चमत्कारों की गवाही दे सकें, आपकी स्तुति कर सकें। जैसे गूंगे बहरे को आपसे चंगाई मिली थी, उसी तरह ये भी बोल उठें, आपकी महिमा गाएं। जो लोग पापों में बंधे हैं, अवैध संबंधों में हैं, गलत आदतों में फंसे हैं, आपका पवित्र आत्मा उन्हें लज्जा का अनुभव कराए, पश्चाताप की ओर लाए, सच्चा हृदय परिवर्तन करे, ताकि उनका जीवन नया बन जाए। प्रभु, बहुत से लोग अलग अलग मतों और विचारधाराओं की वजह से बंट गए हैं, लेकिन आप प्रेम के परमेश्वर हैं। सभी लोगों को एक साथ जोड़ दें। जो लोग भारत में हैं, जो दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, सबको आपका प्रेम ही एक कर सकता है। आपके वचन में लिखा है, प्रेम सबसे बड़ी बात है। आप हमें प्रेम करना सिखाइए, अपने पड़ोसी से प्रेम, अपने परिवार से प्रेम, अपने आप से प्रेम, यहां तक कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम। आज मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, उन लोगों के लिए जिनके जीवन में कोई उम्मीद बाकी नहीं दिखती। वे सोचते हैं, अब शायद कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, सब खत्म हो गया। लेकिन आप रहने वाला परमेश्वर हैं, जो मृतकों को जलाते हैं, सूखे अस्थियों में जान फूंक देते हैं, जो नहीं है उसे अस्तित्व में लाने वाले परमेश्वर हैं। हे प्रभु, कृपा करिए, जो लोग खुद को समाप्त करने की सोच रहे हैं, उन्हें नया जीवन दीजिए। उन्हें दिखा दीजिए कि उनके जीवन में आपकी एक महान योजना है। हे प्रभु, जिन घरों में कलह क्लेश इतना बढ़ गया है कि तलाक की नौबत आ चुकी है, रिश्ते टूटने की कगार पर हैं, आप बीच में आकर सुलह करा दें। आपके प्रेम से इन रिश्तों में मिठास आ जाए, पुनर्स्थापन हो जाए। जैसे टूटी हुई हड्डी जुड़कर पहले से भी मजबूत हो जाती है, वैसे ही रिश्ते भी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएं। प्रभु परमेश्वर, हम जानते हैं कि आपने चेलों को सामर्थ्य दी थी, बीमारों को चंगा करने की, दुष्ट आत्माओं को निकालने की और बुरे आत्मिक संसार पर जय पाने की।
आज आपकी कलीसिया भी वही सामर्थ्य रखती है, क्योंकि आप कल, आज और सदा एक से हैं। जो लोग आपके नाम पर विश्वास करते हैं वही सामर्थ्य पाते हैं। इसलिए हम घोषणा करते हैं, यीशु के नाम में रोग दूर हों, दुख दूर हों, परेशानियां दूर हों, आर्थिक तंगी दूर हो, विषाद दूर हो, अंधकार दूर हो। आप प्रकाश हैं, आपके आते ही अंधकार भाग जाता है। हे प्रभु परमेश्वर, कई लोग इस प्रार्थना को सुनकर भी सोचते हैं, क्या वाकई मेरी समस्या सुलझेगी? आप उनके अविश्वास को तोड़ दीजिए। उन्हें यह देखने दीजिए कि जब हम सच्चे मन से पुकारते हैं, प्रभु सुनता है। बहुत से लोग इस समय कमेंट में अपनी समस्या लिख रहे होंगे, अपने परिवार की जरूरतों को रख रहे होंगे। हे प्रभु, आप उन जरूरतों को पूरा करें, चमत्कार दिखाएं। पिता परमेश्वर, आप ही जीवित जल का सोता है। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई प्यासा हो वह मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आप में अनंत जीवन है, अनंत शांति है। क्या तुम उसे नहीं जानते? हाँ, मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। यशायाह 43:19।